ओम शांति। आज हम आपके सामने एक भाई का अनुभव लेकर आ रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इन भाई की भी एक अपनी कहानी है। वैसे तो बहुत भक्ति की है, भक्ति के बड़े संस्कार थे। भक्ति के संस्कार इनकी अपनी माँ से मिले इनको, और ये भी अच्छे खासे भक्ति करने वाले। लेकिन जितनी भक्ति उतना ही क्रोध, और जितना क्रोध उतना ही मानसिक तनाव। इसकी वजह से घर में बड़ा कलह कलेश रहती थी, बड़ा दुख और अशांति का माहौल रहता था। बच्चे भी बड़े परेशान रहते थे। क्रोध इतना कि हाथ में चाहे नोटों की गड्डी आ जाए वो भी फाड़ देते थे। तो उस वजह से बड़ी परेशानी घर में थी। लेकिन अचानक इनको भक्ति का फल मिला, भगवान का परिचय मिला, और भगवान का परिचय मिलने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया। इससे इनके परिवार में परिवर्तन आया। आज वो स्थिति है कि इनका पूरा परिवार बाबा के बच्चे ज्ञान में हैं। इनकी बड़ी बेटी समर्पित रूप से सेवाएं कर रही हैं। छोटी बेटी होवनहार ब्रह्मा कुमारी है, और अपने रिश्ते नातेदार सभी को उन्होंने बाबा का परिचय दिया। तो आज एक दुखी और अशांत परिवार कैसे खुशहाल परिवार बन गया, आइए सुनते हैं डॉक्टर जीपी सिंह की जुबानी। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम डॉक्टर जीपी सिंह है। मैं आज आपके सामने अपने जीवन का कुछ अनुभव सुनाने जा रहा हूं। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, तो मेरी माताजी काफी मतलब भक्ति वाली थी, तो बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी वो। तो केला के पास बैठ करके और दीपक वगैरह जला करके कथा पढ़ती थी। किताब थी, वो कथा पढ़ती थी, और वो पढ़ी नहीं थी, तो अपने हाथ से ही उन लाइनों पर अपने हाथ फिरती थी। तो मैं देखा, मैंने माता जी ये तुम मतलब क्या कर रही हो? तो इसे हम हाथ फेरने से समझते हैं कि हमने पढ़ ली किताब। तो हम कक्षा 5 में पढ़ना सीख गए थे हिंदी। तो हमने माता जी के हम तुम्हें कथा सुनाया करेंगे इसे। तो हर गुरुवार को हमने कथा सुनाना शुरू कर दी। तो हमारे मन में आया कि हम क्यों ना व्रत रखें, क्योंकि खाना ही तो नहीं खाना है, तो नहीं खाएंगे। तो माता जी के हम खाना नहीं खाएंगे, हम भी व्रत करेंगे। तो मना किया माता जी ने कि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा नहीं करेंगे, तो हमने किया। फिर हर गुरुवार को हम उनको कथा सुनाने लगे और खुद पूजा करने लगे। तो पहली गुरु हमारी माता जी भक्ति की हो गई। उसके बाद में हमने उसका फल हमको बहुत अच्छा मिला, भक्ति का भी। हम मतलब बीएससी में पढ़ रहे थे। उसके बाद में तुरंत ही हमें एक ऑफर मिल गया कंपनी में मैनेजरशिप का। तो हम चले गए वहां पर मैनेजर बन के। हमने 3 साल वर्क किया, बहुत अच्छा। 84 ब्रांच थी उसमें कंपनी में। वो कंपनी फिर फेल हो गई, तो हमको फिर लौट के आना पड़ा फिर दोबारा। तो हम मतलब आगरा आ गए। आगरा आकर के हमने यहाँ इतनी पूजा पाठ शुरू कर दी कि मतलब थोड़ा कुछ परेशानी भी रहने लगे थे कि वहां से नौकरी छूट गई और कुछ परेशानी और आ गई। अच्छा, हमसे काम होता नहीं था। खेती बहुत सारी है, पर हमसे खेती में कोई काम नहीं कर सकते हम। तो यहीं आगरा आकर के हमने अपने डॉक्टरी का काम सीखा और पूजा पाठ करने लगे यहीं पर ही। इतनी पूजा पाठ करते थे कि बृहस्पतिवार का व्रत रखते, सोमवार का व्रत रखते थे। एक दिन हमने सुबह जल्दी जग करके घड़ी देखी नहीं, और 2 बजे पहुंच गए मंदिर में, रावली मंदिर पर। तो जाके बाबा को जगा दिया। तो बाबा बोले अभी तुम हम 12 बजे सोए, अभी क्यों आ गए? तो बोले बाबा खोल दो, आप सो जाओ, और आप जब जग जाओ हम तभी जाएंगे। वो पूजा पाठ जो की हमने वो किया। उसके बाद में हम चले आए। तो उस भक्ति का फल हमको थोड़ा पर हमें परेशानियां बहुत सारी रहती थी। कैसे चिड़चिड़ापन रहता था, क्रोध आ जाता था,
तो भक्ति से मतलब हमें एक चेंज नहीं हो रही थी हमारे, वैसे ठीक ही थे। और हमने मतलब यहाँ पर अपना एक डॉक्टरी सीखना शुरू कर किया था। उसके बाद में मतलब कहते हैं हमारे डॉक्टर भैया भाई हैं, वो आया करते थे हमारे पास। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनाया हमको। और हम मतलब कहते हैं इतना हमको जबरदस्त नशा था भक्ति का, तो घमंड था, उसे गद्दी अभिमान कहेंगे, घमंड था कि मतलब क्या कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो ये आश्रमों में क्या होता है, कुछ नहीं, ये तो सब लूट पाट करने वाले होते हैं। तो हमने मतलब क्या कहते हैं वो उनकी सुनाते थे हमें, और हम उसको सुनते नहीं थे। वो इस तरह से हर महीने में एक दो बार आना और वो हमको समझाते थे। इस तरह हमने एक साल ऐसा निकाल दिया। वो बराबर आते रहे, वो इतने अच्छे हैं कि बराबर आते रहे। और वो फिर लास्ट में एक दिन जब आए तो उन्होंने कहा आज के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे, कि हम आपसे कोई ले नहीं रहे, हम कह रहे हैं वहां आश्रम में सिर्फ जाओ, वहां जा करके सिर्फ मुलाकात आपकी समझ में आए तो ठीक है, और नहीं तो मन चलना। तो और आज के बाद हम आएंगे ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया। तो मैं कि ठीक है जरूर जाएंगे। सो हम गए। तो हमारा एक कंपाउंडर था, तो उससे हमने कि जाके वहां पर देख के आओ, ये पास में क्या है, मतलब ऊपर क्या होता है, देख के आओ पहले। तो वो गया देखने। तो बोले कहे एक बहन बैठी है कोई, और बहुत सुंदर बहन है, और कहते भाई बैठा हुआ है, बात कर रहे हैं दोनों। तो मैंने कि शटर बंद करो जरा देखते हैं, रोज आते हैं ये क्या करते हैं देखते हैं, मतलब कहते हैं क्या होता है इनके यहाँ। तो हम गए वहां पर। तो वो बहन थी क्या कहते हैं, तो वो मतलब ज्ञान सुना रही थी, एक भाई को मतलब कोर्स करा रही थी। तो ये बहन जी से बोल रखा था। जब मैं 92 में ज्ञान में जब चला हूँ, तो उस पूरे आगरा में ही 100-150 ही पूरे भाई बहन हम हुआ करते थे। जो हम गुरुवार की जो क्लास होती है ना, वो हम कमला नगर में ही करते थे सब। सेंटर भी हमारे क्या कहता है, एक कमला नगर, सागंज और एक ट्रांस यमुना में, 3 ही सेंटर थे हमारे यहाँ। तो मतलब हम पहुंचे वहां पर। तो बहन जी ने हमें बुलाया, बैठा ला, और क्या कहते पानी पिलाया। और उसके बाद में उन्होंने हमें हमारा परिचय पूछा, बताया हमने। तो फिर उन्होंने हमको मतलब वो ज्ञान की बातें तो वैसे ही ऑटोमेटिकली समझाने लगी। तो हमने मतलब बोला फायदा क्या हुआ ये बताओ, यहाँ तुम्हारे आने से फायदा क्या हुआ। तब उन्होंने बोला कि 21 जन्म का सुख मिलेगा। तो हम एकदम हंसने लगी। मैंने कि इस जन्म में तो मतलब क्या कहते यार ज्यादा सुख है नहीं है, तो आप 21 जन्म की बात करते हैं। तो बहन जी बोले आप बोलते बहुत हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब चुप है, बोलो आप। बोले कि 20 जन्म तो सतयुग में त्रेता में मिलेंगे आपको, 21वां जन्म ये है कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको सुख जरूर मिलेगा, और नहीं मिले तो हमारा नाक काट देना। मैंने कहा बहन जी इतना जबरदस्त ऐसे कह रहे हैं आप तो बोले हम सही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान मतलब गारंटी लेते हैं। तो मैंने ठीक है बहन जी, कहते हम डेली आएंगे, आपको सुनेंगे आपका। हाँ हाँ पर वही पर। मैंने पर क्या हुआ, पर भगवान की सेठ मत पर चलना पड़ेगा, तभी जो फायदा है वो तभी मिलता है। बहुत अच्छा है, भगवान आपका कहेगा ना, जो कहेगा वही करेंगे हम। और हम आने लगे पहले दिन जो बहन जी ने हमें कोर्स कराया, तो उसी दिन ये कहते हैं ना नशा हो जाता है, तो उसी दिन हमको इतना जैसा नशा हुआ कि हम आज सच्चा पर चल ही रहे हैं अपना भगवान का। तो 7 दिन के अंदर में तो वो नशा हो गया कि हमने सब कुछ जो कुछ थे सब मतलब छोड़ दिया, बुराइयां जो कुछ थी सब छोड़ दी, चलने लगे। इस मतलब इससे पहले हमारी शादी दूसरी हुई थी एक। तो जो फ्रेश शादी हुई थी तो हमारा अंतर 10 साल का था। तो वो मतलब कहते हैं उनको बाद में हमने बताया नहीं, और हम सुबह जल्दी जाने लगे तो उनको मालूम पड़ गया कि कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं, तो सब मालूम पड़ गया उनको। तो हमने सब बताया भी था उनको बाद में कि मतलब ऐसे ऐसे ज्ञान है आप समझो। पर उनको लोगों ने भड़का दिया, उन्होंने कह दिया कि ये तो सन्यासी हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे तुम्हें। तो परेशान रहने लगी वो। फिर उन्होंने कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे। तो हमने तो प्रण कर लिया था कि भगवान तेरा साथ, वो साथ नहीं छोड़ेंगे अब। वो सच्ची सच्ची बात मिल रही थी, वो हमें कहीं मिल नहीं रही थी। और इनका भी साथ नहीं छोड़ सकते हम, कि जीवन संग नहीं है हमारी। अब हमने बहन जी को बताया, तो बहन जी मतलब वो नहीं क्या कहते हैं,
ऐसा है कि मतलब तुम कुछ कहना मत, तुम झाड़ा मत करना और वो सुनते रहना उनकी। तो 1 महीना बीता होगा, उन्होंने मुझे मतलब ज्यादा परेशान किया, बहुत परेशान किया, पर मैं कुछ जवाब नहीं देता था, वो हाँ हाँ करते रहे। तो इसी बीच में मतलब क्या कहते हैं, बहनों के ट्रांसफर हो गए थे। तो कविता हमारी जो बड़ी बहन जी है ना, कविता, जो भरतपुर से है, वो ट्रांसफर होके सागंज आई हुई थी। तो उन्होंने उनको बताया हमने, तो उन्होंने भी यही मंत्र दिया कि आप कुछ कहेंगे नहीं और उन्हें पॉजिटिव ही सोचना है उनके बारे में, ठीक है। तो किसी ने मतलब बगल में जो घर है ना, उन्होंने कह दिया कि जो वहां इसलिए जाते हैं कि वहां लड़कियां रहती हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, हमारा बोलचाला भी बंद हो गया था एक तरह से, मतलब बात उतनी करते थे अपने मतलब की। तो मैं साइकिल थी उस समय, तो साइकिल से हम चले, तो देखा पीछे हमारी मतलब ये वो आ रही है, मुझे कहा जा रही है, दुकान पे आई होंगी। फिर हम उतर के चल रहे थे ना, तो फिर वो पीछे पीछे चली आ रही थी, मैंने कहा तो कोई चक्कर आई, तो पीछे आ रही है। तो इस तरह से हम साइकिल सेंटर पे आ गए, वो भी पीछे पीछे चली आई। मैंने कहा आज कुछ झगड़ा करेंगी, जी वो बता ही दिया था हमने। गेट खोला, वो भी कुछ आई बैठ गई, मैं हम बैठे वैसी वो बैठ गई। पर जो नया होता है तो मुझे ज्ञान में मतलब इधर उधर देखता है, वैसी देख रही थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद में बहन जी ने पूछा कि ये मतलब कौन है, तो मैंने बताया मेरी ये वाला है। तो बोले तुम विजिटिंग रूम में जाओ, हम इन्हें बैठा के समझाते। तो उन्होंने समझाया, उन्हें सब वो इतनी ऐसा उनको जन क्या हो गया, नशा हो गया कि पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा उनको। और जैसे ही बाहर निकल के आई तो मुझे थोड़ा सा ऐसे पीठ पे हाथ के बोली, इशारा किया कि तुमने मुझे ये क्यों बताया था कि फायदा होता है, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो इससे अच्छा क्या हुआ। और उन्होंने 7 डेज कोर्स किया, और उनको इतना जबरदस्त नशा हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि वो हमसे भी ज्यादा मतलब चलने लगी। चलने का मतलब अमृत वेला, अमृत वेला कौन करेगा, कितना करेगा। और जो नहीं, हम जैसे हम थक जाते तो नहीं हो पाते थे, तो मैं बहन जी से शिकायत कर देती कि आज अमृत वेला नहीं की। तो मतलब बहन जी ने मतलब कहते उन्होंने हम दोनों बड़ा अच्छी तरह से ज्ञान में चलने लगे, बहुत अच्छे चले, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, दूसरा जो कहते हैं ना, बाबा ने जो जिम्मेदारी ली थी, 6 महीने में ही पाठ खुल गया। ऐसा पाठ खोला, एक छोटी सी दुकान हमने ली और उसमें जाकर के दुकान खोल ली। पहले ही दिन 45 मरीज आए, और जिसका उद्घाटन किसने किया, हमारी जोन इंचार्ज बिमला बहन जी ने उसका उद्घाटन किया। और इतना अच्छा मतलब कहते हैं, इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि मतलब मेरी मतलब 2 साल के अंदर में पहली बेटी की शादी, मतलब उसी दुकान से इतना पैसा कमाया शादी की। उसके बाद में तो मतलब कहते हैं ना कि हर कार्य मतलब कहते हमारी बहनें ही सिखाती हैं। तो बड़ी बहन जी भी और दर्शन बहन जी भी हमारी मतलब कहते हैं, जब बड़ी बहन जी आई हुई थी सेंटर पर, पहले पहले ही बता रहा हूँ, पहले आई थी तो हम जानते नहीं थे कि मतलब, तो बड़ी हमारी दर्शन बहन ने कहा था कि बड़ी बहन जी है तो इनको मतलब कुछ दक्षिणा देते हैं। मतलब मैंने कहा अच्छा, मेरे जेब में तो पे नहीं थे, तो मेरी बहन, मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो बहन जी ने मुझे 50 रुपए दिए उस समय 92। तो मैंने बहन जी को दिए, और क्या कहते हैं, तब वहां से मैंने दान करना सीखा, दान कैसे करते हैं। तो उसका फल इतना मिला कि इतना मिला कि मैं मतलब सब तरह से सर्व सुख संपन्न हूँ आज। मतलब कहते हैं कोई भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और 2 बेटी है, एक बड़ी जो मतलब ज्ञान में मतलब समर्पित है, और छोटी बेटी है वो भी मतलब चल रही है अभी। और उनका भी देखो, वो भी बाबा की बच्ची है पूरी तरह से। और पूरा मतलब बाबा कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं ज्ञान घर से सुनाना है, तो घर में हर एक को सुना रखा है, गांव में अपने परिवार को सब सुना दिया, रिश्तेदारी में सबको सुना दिया, सब मतलब कहते चलने लगे, परिवार में भी वो रिश्तेदारी में भी मतलब क्या कहते हैं अच्छे लोग सुन रहे हैं और चल रहे हैं। और एक बेटी हमारे भैया के साले, हमारे भी साले लगते हैं, उनकी बेटी है वो भी चल रही है ज्ञान में, कहता वो भी समर्पित है। तो सब मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी तक तो मतलब बहुत अच्छा है, और बाबा ने जब गारंटी दी है तो अच्छा ही रहेगा। ओम शांति।
तो आपने सुना अनुभव, तो ऐसे ही अनुभव हम आपके सामने और लेकर आएंगे। तो ऐसे अनुभव सुनने के लिए और कुछ प्रेरणादायी आपके जीवन में, जो आपके जीवन को भी परिवर्तन कर सके, ऐसे अनुभव, सत्य अनुभव हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। धन्यवाद।